अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, एक सारी ज़िंदगी उनकी सहाफ़त में गुजरी और फिर वो पेमरा के चेयरमैन बन गए। पेमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि टेलीविज़न चैनल्स को लाइसेंसेस देती है और उनके ऊपर एक इदाराती यानी एडिटोरियल कंट्रोल रखती है। अफसार आलिम किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आज बहुत बड़ा केस एक सुप्रीम कोर्ट में लगा था। शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी भी शख्स ने, चाहे कि वो सियासतदान है या सहाफ़ी है या ब्यूरोक्रेट है या कोई भी सिविल सोसाइटी का बंदा है, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो के इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के हवाले से कुछ नए हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पे लाया है। अफसार आलम ने एक हल्फिया बयान जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी की अपीलों के समाअत के दौरान, जिसके मुताबिक जब ये पेमरा चेयरमैन थे और फैज़ाबाद में 2017 में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का धरना हुआ था, तो उस वक्त के फ़ौज के सीनियर अफसर जो ISI में DGC थे, जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने बराह रास्त फ़ोन करके उनको उस TV चैनल की नशियात खुलवाने का हुक्म दिया था, जिसको इस वजह से अफसार आलम ने बतौर चेयरमैन पेमरा बंद करवाया था कि वो उकसा रहा था लोगों को तशद्दुद पे और बगावत पे। और जब अफसार आलम ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी और वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने भी फ़ोन किया और उनसे कहा गया कि अगर वफाकी हुकूमत पेमरा के कानून के मुताबिक अपना कोई पॉलिसी हुक्म जारी करना चाहती हैं जिसकी पेमरा पाबंद है, तो फिर वो तहरीरी तौर पे होना चाहिए। ऐसा ही हुआ, तहरीरी हुक्म जारी हुआ, तमाम चैनल बंद हुए, मगर एक दिन बाद दोबारा वो तमाम चैनल खोल दिए गए। और यही जनरल फैज़ हमीद थे जिन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा जो उस वक्त की हुकूमत का हुआ था, उसमें बिलवसातत एक गारंटर के तौर पर दस्तखत किए थे। और इन तमाम सरगर्मियों के हवाले से मौजूदा चीफ जस्टिस का दिफाई हिस्सा ने उस वक्त बतौर जज एक 2 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए फैज़ाबाद धरने के पीछे जो कुव्वतें थी उनके हवाले से कुछ इशारे दिए थे और हुक्म दिया था कि फ़ौज पाकिस्तान अपने सफ़ों में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों और अफसरों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। 4 साल गुजर गए उस फैसले को, उस पर बज़ाहिर कोई अमल नहीं हुआ। अब अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत से एक कमीशन बनाने का वादा किया है कि वो हुकूमत से इस मामले को उसके सामने ये तजवीज़ रखेंगे। आइंदा तारीख 15 की मुकर्रर है, मगर आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अफसार आलम साहब आप रोस्टम पर मौजूद थे, आपने वो अपना हल्फिया बयान भी पढ़कर सुनाया। बड़ी ही एक अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात भी हुए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत के सामने मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के हवाले से और ख़ास तौर पे जो पेमरा के मामलात हैं उसके हवाले से ये मालूमात सामने आए हैं। तो ये हल्फिया बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? देखिए, एक तो ये कि आपने कहा पेमरा एडिटोरियल कंट्रोल करता है। एडिटोरियल कंट्रोल नहीं करता, पेमरा कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज करता है और एक रेगुलेटर है मीडिया का। और वहाँ जो कुछ हुआ वो आपने ख़ुद देखा। इसका हुआ इस तरह से था कि अभी ये फ़ैसला आया था 2019 में। उस वक्त मैं कुछ मेरे अपने मामलात इस तरह के थे, कुछ मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा, मैं उसमें फंसा हुआ था, मैं इस फ़ैसले को सही तरह से देख नहीं सका। अभी इसकी चेयरमैन पेमरा नहीं थे? नहीं था, चेयरमैन पेमरा में हट चुके 18 दिसंबर 2017 तक था। तो अभी जब ये दोबारा उठाए, उस वक्त मैंने ट्वीट्स किए थे बहरहाल, उसमें पोजीशन बेहतर करने के लिए कि क्या चैनल 92 के हवाले से जो बात हो रही थी। तो अभी जब रिव्यू पिटीशन दोबारा लगी पिछले महीने सितंबर में, और ये भी 4 साल बाद लगी, तो 4 साल बाद लगी, तो उसमें फिर दोबारा वो फैसला जो बाहर निकला ना, तो उसका पैरा 35 और 36 जो था वो मैंने पढ़ा। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी जो हक़ाइक़ के मुनाफी थी। तो हक़ाइक़ के मुनाफी से मुराद मेरी ये है कि कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी थी जिसमें पूरी पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि मैं पेश नहीं हो सका था। अच्छा। ना मुझे बुलाया गया था, ना मुझे उस वक्त पता चला कि आप तो साबिक़ चेयरमैन हो चुके थे। जी बिल्कुल। तो लेकिन फैसला आने के बाद ही मुझे पता चला। अच्छा, जो लिखा गया था बज़ाहिर वो ये था पैरा 35 में कि पेमरा ने कोई कार्रवाई नहीं की चैनल 92 के खिलाफ, जियो और डॉन को बहाल करवाने के लिए छावनियों में कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा
था। पहला ये था कि चैनल 92 नफरत और तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को, उसके खिलाफ पैमरा ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि हमने की हुई थी, जो रिकॉर्ड पे थी। लेकिन वो पैमरा आपके जो बाद में आने वाले चेयरमैन थे उन्होंने वो रिकॉर्ड पे लाए नहीं। वो आज वो भी खड़े थे सामने, वो भी आया सामने। उन्होंने पूछा कि आपने ये ग्राउंड बनाया था अपनी जो रिव्यू पिटीशन के लिए, ये ग्राउंड बनाया तो उन्होंने नहीं। पहले सलीम बेग साहब ने कहा नहीं जी हमने कार्रवाई की थी, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो ये बात आपने अपनी नजरसानी में क्यों नहीं लिखी? अब बल्कि वो नजरसानी वापस ले रहे जी, लेकिन उसमें वो ग्राउंड वही जो मैं कह रहा था, वही बात आप चेयरमैन पैमरा मौजूदा भी कह रहे थे, लेकिन उस पर उन्होंने कहा दिखाएं लिखा हुआ कहाँ पे आपने कहाँ लिखा है? वो नहीं था असल में। वो जो मैं पोजीशन ले रहा था वो यही था ना कि पैमरा ने उस वक्त काम किया था। ये मैंने आपसे इंटरव्यू में ये बात की, फिर मुनीज़े से हुआ, फिर अब्दुल कयूम सिद्दीकी से हुआ, तो वो उसके 2-3 दिन बाद शायद हेयरिंग थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर लिखवाया उस दिन, उसमें उन्होंने कहा जिसको ये है कि उनकी बात इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही वो हमें लिख के दें, तो एफिडेविट लिख के दे। उन्होंने कहा अब उसका तरीकाकार यही था, एफिडेविट आप भी दे सकते हैं सिर्फ। तो मैंने एफिडेविट बनवाया, उसमें जो वाक़यात हुए उस दौर में, कुछ वाक़यात, ये चंद एक वाक़यात हैं, इस बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। तो वो जो उन्होंने क्योंकि रिस्ट्रेन किया था कि फैज़ाबाद धरना केस के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ना उसी के बारे में आपने, और उसमें कोई नए हक़ाइक़ आपने लाने रिकॉर्ड पे तो लाए, तो मैं हक़ाइक़ को रिकॉर्ड पे लाया, मैंने सच रिकॉर्ड पे लाया। ठीक है, अच्छा आप सच रिकॉर्ड पे लाएंगे, हम वहाँ से ही शुरू करते हैं। लेकिन नाज़रीन के सिर्फ यादाश्त के लिए, यादहानी के लिए कि ये वक्त है 2017 का आखिर है, धरना जारी है, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म हैं और TLP का जो धरना है वो शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वज़ीर कानून शाहिद हामिद के ख़िलाफ़ है कि कोई कानून में तरमीम हो रही थी जिस पे शदीद एतराज़ था। और उस वक्त 92 चैनल जो है TLP के धरने को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा था और तशद्दुद पे शायद उकसा रहा था, जिसको आपने बंद किया। तो फिर हुआ क्या, आपको फ़ोन कॉल आई? फिर देखिए वो बंद, मैंने अपने एफिडेविट मुझे ख्वाब नहीं आया था, मैंने बंद कर दिया। उस पर वजारत दाखिला की तरफ से एक शिकायत हमें की गई, कंप्लेंट आई कि ये DSNG जो है ये इसका इलीगल इस्तेमाल हो रहा है, धरने की स्टेज के पास खड़ी है और ये सारा कुछ लाइव उनका टेलीकास्ट कर रहे हैं। उस पर हमने बंद कर दिया 92 को, और उसी वक्त ऑपरेशन भी शुरू हो रहा था धरने के ख़िलाफ़, जिसको लाइव दिखाया नहीं जा सकता पैमरा कवानीन के मुताबिक। ये दोनों चीज़ों की खिलाफवर्जी कर रहा था 92, एक तो कंप्लेंट आई थी और एक ये लाइव दिखा रहा था। तो हमने बंद कर दिया। बंद करने के थोड़ी देर बाद 1-2 घंटों बाद शायद, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, तो वो अदिल फैज़ का फ़ोन आया, उसका 2-3 बार फ़ोन आया, आगे पीछे, एक दफ़ा मिस कॉल थी या मैंने किया, फिर उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी 92 वाले मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं कि आप इसको खोलें। मैंने कहा जी ये नहीं खुल सकता, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो नहीं मुमकिन। उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं दूसरे चैनल खुले हैं तो हमारा भी खुलवाएं। मैंने कहा आप इसका चैनल ना खुलवाने की कोशिश करें क्योंकि इलीगल है। उन्होंने कहा अगर ये बात ख़त्म होगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आया कि जी फिर खोल दें आप, देखें उनको वो बड़े मुझे बार बार कॉलें कर रहे हैं। मैंने कहा जी अगर उन्होंने कॉलें कर रहे हैं तो मैं तो इस पर कुछ नहीं कर सकता, कानून है। उन्होंने कहा अगर आपने उसको नहीं खोलना तो फिर आप बाकी सारे चैनल भी बंद करें। अब इसमें कैच था। अच्छा, अब कैच क्या है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये अदालत में मैं नहीं बता सका। कैच ये है मतीउल्लाह साहब कि अगर मैं उसको खोलता हूँ 92 को तो वो वायलेंस दिखाएगा, वो हेट स्पीच दिखाएगा, उसकी देखा देखी दूसरे टीवी चैनल भी हेट स्पीच दिखाएंगे और मुल्क में फसाद फैलेगा जो फैला हुआ था। अगर मैं सबको बंद करता हूँ तो क्या होगा, सबको बंद करने का सारा मलबा गिरेगा हुकूमत पे। हुकूमत को कमज़ोर किया जा रहा था, सिविलियन हुकूमत को। एक प्लान था ना कि इस हुकूमत को डिस्क्रेडिट करना है और ये उसका एक छोटा सा लोगों को, सिविलियन इदारों को डिस्क्रेडिट करना है, पैमरा को डिस्क्रेडिट करना है। इल्ज़ाम किस पे आना था, पैमरा पे जो आया। इंटरनेशनल न्यूज़ बनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट हो गया। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गई ना, कारोबार पूरे मुल्क के बंद हो गए इस वजह से, स्टॉक मार्केट बैठ गई और एक र्यूमर मॉन्गरिंग शुरू हो गई कि पता नहीं कि इतनी बेयकीनी होगी मुल्क में टीवी चैनल बंद होने से। वो किसके खिलाफ गई, वो हुकूमत की साख के खिलाफ गई। उसमें मजबूत कौन हुआ, फैज साहब। तो उनके ये चीज़ मुझे समझ आ रही थी, मुझे नहीं समझ आया कि हुकूमत को क्यों नहीं समझ आया उस वक्त की हुकूमत। और फिर फैज साहब ने मुआहदा कराया, वो खुद गारंटर भी बने, उस मुआहदे में गारंटर भी बने। बिल्कुल, और उस पर फिर उन्होंने वो आ गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम चैनल्स बंद करते। मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था। ठीक, और फिर अगले रोज़ खुल गए मुआहदा होने के बाद।
जी आप मुझे याद नहीं कि मुआहिदा होने के बाद खुले या 26 नवंबर को किस तरह अगले दिन खुल गए। हाँ। अगले दिन उन्होंने वफाकी हुकूमत ने विड्रॉ किया और चैनल तमाम खुल गए। ठीक है, चलें, ये तो वो हालात थे कि जो आज आपने सुप्रीम कोर्ट में भी आपको बताए। अब ये बताएं कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी हुकूमत ने, जिसका सुप्रीम कोर्ट को भी आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी तो मुस्तरद कर दी, तो आपको अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो हुकूमत से बात करेंगे कि हुकूमत अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाती है, और कमीशन ऑफ इंक्वायरी आपको पता है पहले भी बने, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत वो मुनज़्ज़म इलेक्शन की जो धांधली थी 2013 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का कमीशन बना था। उससे पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस हामिद मीर कमीशन भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत, जो पुराना कमीशन ऑफ इंक्वायरी था उसके तहत बना था। तो क्या उम्मीदें हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी से जो आज अटॉर्नी जनरल ने वादा किया है? देखिए चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि उम्मीद रखनी चाहिए, उसका मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं अभी करता, वो पर्सनल बात हो जाती है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए ना, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि जो कमीशन बनेगा उसके TORs वाजे होंगे, और मकसद मेरी तरफ से जो मैंने किया है, मेरा मकसद किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवाना, किसी को सज़ा दिलवाना, किसी को इबरत की मिसाल बनाना, इंतकाम, बदला मेरे दिल में कुछ नहीं है, अल्लाह जानता है इस बात को। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सच सामने आए कि हुकूमत के जो बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, जब वो टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं तो वो हुकूमत चलाते किस तरह, वो करते क्या हैं अंदर। तो मैं 2 साल हुकूमत में रह के आया हूँ बाहर, मैंने कुछ सच अपनी आंखों से देखा है। मैं मकरूज़ हूँ अपनी कौम का कि मैंने उनके टैक्सेस के पैसों से तनख्वाह ली है 2 साल, और जो सच है वो मैं उनके सामने लाऊं। और ये मैं अब नहीं सिर्फ ला रहा, आपको पता है मैं जब अंदर था पैमरा में, तब आप सना बुचा वो हैं हमारी एंकर वो साथी हैं, अब मैं उनकी लाइलमी पे हैरान हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया है, या तो वो पढ़ती नहीं है, ये प्रोग्राम देखती रहती हैं अपने ही दोबारा। उन्होंने कहा है कि उस वक्त जब अबसार पे दबाव आ रहा था तो क्या अबसार ने उनके कहने पे चैनल आगे किए या पीछे की, तो मेरा वो बयान ही पढ़ लेती, बयान हल्फी, जिसमें मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनकी कोई बात मानने से इनकार किया, किसी भी बात को, यह गैर आईनी और गैर कानूनी, और ये मेरा जुर्म है। इसीलिए तो आज जो अदालत में भी मैंने कहा कि मुझे, जब उन्होंने पूछा कि आपको क्या इसी वजह से निकाला गया है, मैंने कहा इसी वजह से निकाला गया कि मैं उनकी पॉकेट में नहीं था, और यही वजह है। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और जर्नलिस्ट हुकूमत में चला गया, उसने जाके वहाँ ऑब्जर्व किया, वापस आई एम रिपोर्टिंग बैक टू माई पीपल कि मैंने अंदर ये देखा है, मैं अंदर ये देख के आया हूँ, वह मैं वो सच सामने लाना चाह रहा हूँ। उससे अगले हालात बेहतर हो जाएं, हमारी गवर्नेंस बेहतर हो जाए, लोगों के मसाइल कम हो जाए, मेरा ये मकसद है सिर्फ। लेकिन आपने बहुत देर से नहीं जर्नलिस्ट के तौर पे रिपोर्ट किया? नहीं, मैं पहले से कर रहा हूँ, आपको यही तो अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपकी याददाश्त भी सना बुच्चा जैसी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मैं पैमरा चेयरमैन था, मैंने खतूत लिखे। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वाकया जरूर। मैंने खतूत लिखे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ को, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, चीफ जस्टिस साकिब निसार को, जो मैंने अदालत में भी पेश किए हैं। वो 2017 अप्रैल की बात, मई की बात है, जब मैंने खतूत लिखे और उसमें बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने उससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैंने वो कॉल सुनवाई जिसमें धमकियां दी गई थी पैमरा और उसके एम्प्लॉइज़ को कि टांगे तोड़ देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी के नीचे कुचल देंगे, वरना जो हम कह रहे हैं वैसे करो। ये 3 खत मैंने लगाए हैं, बहुत बार भेजी ये चीजें लिख के। किस किस को आपने लिखा? मैंने आर्मी चीफ को लिखा बहुत दफा। अच्छा, भेजा उनको जी, बहुत दफा। कमर जावेद बाजवा जी जी, उनको मैंने भिजवाई बहुत दफा चीज़। कभी उनकी तरफ से जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, कभी भी नहीं आया, कभी भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, सिवाय इसके कि एक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर थे, उन्होंने कॉल किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी उसका असर हुआ था, तो उन्होंने किया नहीं हम देखते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए हम। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि जिस ऑफिसर ने ये कॉल की थी उसकी प्रमोशन हो गई। अच्छा। और उसको एक ज़्यादा बेहतर जगह पर, तगड़ी पोजीशन, आप उसको समझते तगड़ी पोजीशन कौन सी होती है, वहाँ उसको भिजवा दिया गया कहीं अभी तरक्की करके। वो आजकल तो किसी तगड़ी पोजीशन में नहीं। तो आपको पता चल जाएगा घर। अच्छा, मुझे अब आप मुझे बताएं कि इसमें मैंने कमीशन की जब बात की है, मैं कमीशन में ये कह रहा हूँ कि कमीशन वो मिसाल फॉलो करे जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ बेंच ने, फुल कोर्ट ने कायम की है। वो क्या मिसाल है कि लाइव टीवी कैमरास पे उस कमीशन की कार्रवाई दिखाई जाए। उसमें कोई स्टेट सीक्रेट्स तो नहीं है ना, उसमें 2 स्टेट ऑफिशियल्स, मैं भी था, वो भी थे, और भी जो लोग उन्होंने बुलाना है, उन्होंने बात करनी है मीडिया कैसे काम कर रहा था इस मुल्क में। ठीक है, कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो हमने उसमें डिस्कस नहीं कर रही, और हमने वेपन्स कहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो दिखाई जाए, मीडिया के लिए ओपन हो, पब्लिक के लिए ओपन हो उसकी प्रोसीडिंग्स,
और उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए। उस पर मैं रिकमेंडेशन ये हूँ, वो मुझे रिकमेंडेशन में माफ़ कर दें उनको, लेकिन एक दफ़ा हर कोई आके अपना सच माने, अपने सच का सामना करे, जो मुअज़्ज़ज़ बेंच ने कहा है बार बार आज कि ट्रुथ सेट्स यू फ्री। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान सी दैट ट्रुथ कि अबसार आलम पे जिरा हो रही है तो कैसे हो रही है, और अबसार किसी पे जिरा कर रहा है तो कैसे कर रहा है, एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्री। चलें जी, देखें कभी जनरल फैज़ हमीद पे संगीन इल्ज़ामात लगे, क्या वो भी कमीशन के सामने पेश होंगे और हम अबसार आलम को कभी देख पाएंगे जनरल फैज़ हमीद पे सवाल जवाब जिरा करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ और अहम बातें आज की समात के हवाले से और फिर जो कुछ अबसार आलम के साथ इन तमाम अरसे में होता रहा उस बारे में।